हे गाइस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2020। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आईपी राउटर के बारे में बात की गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है और आपने राउटर एक बार भी पढ़ा है कि कैसे फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली होती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमने ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि ट्रू बताया कि फॉल्स पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट्स ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। गाइस, अगर आपने IPv4 पे ये क्वेश्चन डिजाइन है, ठीक है, IPv4 का अगर आपने हेडर स्ट्रक्चर पढ़ा हो, सारा कुछ उसी में है। IPv4 में क्या होता है, एक TTL नाम की चीज होती है, जिसे टाइम टू लिव कहते हैं। तो वो हर राउटर पे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हॉप्स नंबर ऑफ जो हॉप्स होते हैं वो पहले ही डिसाइडेड होते हैं कि इतने हॉप्स के बाद इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देना है, और हर हॉप पे वो एक एक कम होता रहता है वो TTL। अगर 10 सेट है, मतलब कि 10 राउटर्स के बाद वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, ताकि वो लूप ना करे। लूपिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और लूपिंग क्यों नहीं चाहिए हमें? बेसिकली लूपिंग इसलिए चाहिए कि, मतलब इसलिए नहीं चाहिए, सॉरी, कि बैंडविड्थ कंज्यूम करता है अगर नंबर ऑफ पैकेट्स लूपिंग करते रहे। राइट गाइस, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो IPv4 है उसमें जो फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हर राउटर पे जब IP पैकेट फॉरवर्ड होता है तो उसमें हम नंबर ऑफ हॉप्स को कम करते रहते हैं, 1 डिक्रीज करते रहते हैं, वो काउंटर डिक्रीज होता रहता है इन द केस ऑफ TTL, टाइम टू लिव। तो हर अगर राउटर पे बेसिकली वो एक कम होता है, तो इसका मतलब जो राउटर है वो उस IP पैकेट को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब IP पैकेट डज, जो IP पैकेट है वो बिल्कुल मतलब मॉडिफाई किया जाता है हर राउटर के द्वारा। ठीक है ना, तो डज नॉट लिखा है तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत हो गया। ओके, समझ आया ना आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो जो फर्स्ट वो गलत हो गया ना, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, और C और D रह गए। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। अ राउटर शुड रीअसेंबल IP फ्रेगमेंट्स if the MTU of the outgoing link is larger than the size of the incoming packet। गाइस, हमेशा याद रखिए, मैंने कई MTU की वीडियोस में बताया, MTU का क्वेश्चन ना हर साल आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया, जब मैंने गेट 2018 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, कि MTU क्वेश्चन हर साल आता है। पहली बात तो ये, तो MTU जब होता है गाइस, इनबाउंड लिंक होता है एक, ये मेरा राउटर है, ये इनबाउंड लिंक है, और ये मेरा आउटबाउंड लिंक है। जो इनबाउंड लिंक है गाइस, इसमें कुछ भी पैकेट आ रहा है, लेकिन अगर आउटबाउंड लिंक में कम डेटा, मतलब अगर यहाँ पे 100 बाइट्स का डेटा आ रहा है, लेकिन जो आउटबाउंड है वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 80 ट्रांसमिट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। वो यही करेगा, राउटर करेगा फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जो रीअसेंबली है ना गाइज, वो रीअसेंबली जो यहाँ पे बात हो रही है, इस थर्ड पॉइंट में रीअसेंबल की बात कर रहा है, वो जो रीअसेंबली है वो सिर्फ रिसीवर साइड पे जाके होती है, ना कि इन बिटवीन राउटर्स पे। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए जो रीअसेंबली है वो यहाँ पे नहीं होती, राउटर्स नहीं करते रीअसेंबली, रिसीवर साइड पे रीअसेंबली होती है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, इसका मतलब ये भी गया। तो ऑप्शन D इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, हमने बनाया ही राउटर का एल्गोरिथम ही ऐसे लिखा है, मान लीजिए जो भी मैंने राउटर अपने नेटवर्क में रखे हैं, कि वो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल ना लें, मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, मतलब कोई भी वो इंप्लीमेंट ना ही करें। ठीक है, इट जरूरी नहीं है, ये तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है, वो अपना नेटवर्क कैसे बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या जरूरत है। राइट, सो इट इज करेक्ट। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन D इज राइट ओवर हियर। ओके गाइस, आई होप आपको सारा सिस्टम समझ आया हो। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, रीअसेंबली, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, मैंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी करवाए हैं। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे बेसिकली लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के फ्रेगमेंटेशन बेसिकली कैसे होता है, और किस टाइप के बेस गेट के क्वेश्चन आते हैं, और कैसे उस सोल्यूशन को अप्रोच करना है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच।